बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने कल एनएफपी के टाइम पे दबा के जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी किया है और आई होप कि आप लोगों ने भी की हो। मेरी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा था एक मीटिंग में, जिस वजह से जो है मेरी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई। लेकिन फुरकान को मैं इंस्ट्रक्ट करके गया था और उसने आप लोगों के साथ चार्ट भी शेयर कर दिया है एंड आई होप कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली हो। अभी के जो हमारी ये बेसिकली वीकेंड एनालिसिस की समरी है और इसको टू दी पॉइंट में रखूँगा। बाकी फिर हम जो डिटेल कॉन्वर्सेशन है वो हमारी होगी क्या कहते होते हैं मंडे वाले दिन। तो इस पे चलने से पहले आप लोगों को साथ साथ ये कुछ बताता चलूँ चीज़ें। एज यूजुअल ये हमारी जो है वो क्या कहते होते हैं $38 वाले ग्रुप की वीकली रिपोर्ट आई है। अल्हम्दुलिल्लाह 1700 प्लस पिप के प्रॉफिट में है। और याद रहे ये सिर्फ गोल्ड की पिप्स हैं, इसमें कोई जीबीबी जेपीवाई के पेयर्स या जो ऐसे पेयर्स होते हैं जिनको बीच में ऐड किया जाता है समटाइम रिपोर्ट अच्छी करने के लिए, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई थोड़ा फास्ट पेयर है। तो उनको इस पर्सपेक्टिव से जो है जेपीवाई जितने भी पेयर्स हैं उनको इस पर्सपेक्टिव से ना एक रिपोर्ट में ऐड कर दिया जाता है समटाइम कि हमारी पिपें ज़्यादा लगें। तो याद रखें ये जितनी भी आप लोगों को मैं यहाँ पे ये $85 मंथ वाले वीआईपी चैनल, गोल्ड का जो वीआईपी चैनल है सिर्फ उसकी रिपोर्ट है। इसमें सारे गोल्ड के ही सिग्नल हैं। काम करने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में ही बड़ा मज़ेदार और दबा के काम किया है। इसकी जो हमारी पिप्स गई हैं वो 2600 प्लस की पिप्स गई हैं। और याद रहे इसमें जो आपको लाइव स्ट्रीम में जो आप लोगों को टेलीग्राम में जो फ्री आप लोगों को सिग्नल्स दिए गए हैं या जो डायरेक्शंस दी गई हैं, जो सिग्नल्स दिए गए हैं इसमें जीबीबी जेपीवाई बीटीसी यूएसडी इसमें वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिगिनर हैं याद रखें, जो लोग बिगिनर हैं ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या जिन लोगों का ट्रेडिंग में हाथ सीधा नहीं है, या जो लोग मजीद अपने आप की जो है ना ट्रेडिंग में एक ग्रिप करना चाह रहे हैं, या उन्होंने कोर्स किए हैं और उनको एंट्रीज का नहीं पता चलता या ऐसी काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम आ रहा है जो कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है जी, इसकी फ़ीस अभी तक के लिए हमने $250 रखी है। 15 अक्टूबर तक अगर आप लोग जो है वो इसमें ज्वाइनिंग ले लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 15 के बाद इसकी प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। ये एक 6 मंथ का, एक यूँ समझ लें कि 6 मंथ की जो है ना एक बंडल पैक मेंटोरशिप है। ठीक है, जिसमें आपको टेलीग्राम का चैनल भी मिलेगा, 1-on-1 कंसल्टेशन भी मिलेगी, यूट्यूब के सेशंस भी होंगे, इसमें जूम के सेशंस भी होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्या कहते होते हैं एडवांटेजेस जो है ना, एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते होते हैं सीखने को, समझने को, और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें एक एडवांस लेवल का बूस्ट जो है वो इसमें मिल सकता है। ये वो वाली याद रखें मेंटोरशिप नहीं होगी जिसमें आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर भी हमें पढ़ना है और हमारे पास इसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं। अनलिमिटेड से मुराद ये है कि आपने आरएसआई पे ग्रिप कैसे करनी है या अपनी जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, ये बेसिकली एक ओवरऑल एक क्राइटेरिया है। डिटेल मैंने इसकी टेलीग्राम पर डाली हुई है, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। इसमें एड ऑन फीचर्स हैं और जब आप इसमें ज्वाइनिंग ले लेंगे या जब ये मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो फिर इसमें आप लोगों के लिए 2 से 3 और सरप्राइजेस भी हैं। वो फिर जब ऑफ कोर्स स्टार्ट होगी फिर आपको तब सुनने को मिलेंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन करना हो सिंपल सा प्रोसेस है, टेलीग्राम पे आएंगे, अपना जो है वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे और उस पर पेमेंट सेंड करेंगे और उसको क्या कहते होते हैं वेरीफाई करवाएंगे और उसके बाद आप लोगों को उसका पेमेंट का लिंक और फर्दर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइन है वो मिल जाएगी। ठीक हो गया। एनएफपी के रिगार्डिंग अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो ये मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा 2 और चैनल्स हैं एज यूजुअल, आप लोगों को पता ही है। याद रखें एक $38 अ मंथ का चैनल है और एक $85 अ मंथ का गोल्ड का चैनल है। सिर्फ गोल्ड के ही चैनल है, हमारे पास करेंसी का भी कोई नहीं है। और याद रखें ये जो वीआईपी चैनल्स हैं इनमें सिर्फ सिग्नल की सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसमें किसी भी किस्म की वन ऑन वन सर्विस इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सिग्नल सर्विस है। लेकिन जो मेंटोरशिप है उसमें आप लोगों को 1-on-1 वाली जो कंसल्टेशन है वो भी साथ साथ मिलती रहेगी कि अब मार्केट में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, अब हमें किस लेवल को लेकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, रियल काम करने के भी एडवांटेजेस उसमें मिलेंगे। वो एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। बाकी आप लोगों ने अपने हिसाब से देखना है। एनएफई के हवाले से मैंने आप लोगों को ये बोला था कल कि हमारे पास एक ऑल टाइम हाई जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है और जो प्रीवियस हमारे पास या जो प्रीवियस कह रहा हूँ करंटली जो हमारे पास ऑल टाइम हाई है उसका एक रीटेस्ट पेंडिंग है। लेकिन ये भी कल के दिन जो है वो इनकम्प्लीट रहा, मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो चार्टिंग की थी, जो इंट्राडे का बाइंग एरिया दिया था, और ये तो फिर आप लोगों को पता ही है कि 3080 कौन है। मेरा नहीं ख्याल कि 3080 समझाने की आप लोगों को ज़रूरत है। 3080 से याद आया, जिन लोगों ने 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, वो पहली फुर्सत में जाके देखें, इसमें आप ही लोगों का फायदा है। जैसे कल मार्केट 3080 से ऊपर निकली है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ये पड़ी हुई है। और इसको सिर्फ देखना काम नहीं होता, इसके साथ आप लोगों ने इसका ट्रैक और बैक रिकॉर्ड भी निकालना होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ देखना ये नहीं है कि देख लिया और बात जो है वो खत्म हो गई। तो ज़रा मैं एक नज़र इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी डालूँ, नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है वो क्या क्या जो कहानी और मामला हैं वो क्या चलेंगे। ज़रा मैं हाई इंपैक्ट इवेंट्स पकड़ता हूँ, फिर जो लोअर इंपैक्ट इवेंट्स हैं वो तो हम लोग साथ साथ जो है वो लेके चलते रहेंगे। एफओएमसी मेंबर की काफ़ी स्पीचेज़ हैं
मंडे को हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में रिमेन बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं, क्वाइट डेज लग रहे हैं। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट है, ठीक है, मार्केट को हिलाने के लिए काफ़ी होगी। और थर्सडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ गया है सीपीआई डेटा, ठीक है, जो कि मजीद फर्दर तयन करेगा मीटिंग बाय मीटिंग वाला। वैसे तो इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रही है और इन्फ्लेशन के हवाले से इन्फ्लेशन पे ग्रिप भी की जा रही है, ठीक है। तो ये जो यूएसडी के डाटाज हैं, कोर सीपीआई और सीपीआई मंथ और ईयर ओवर ईयर दोनों इंपॉर्टेंट है। मार्केट में फ्लक्चुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो सीपीआई और पीपीआई मेन इवेंट ऑफ द वीक्स यही हैं, तो इनको लेकर थोड़ा सा ज़रा केयरफुली काम करना है। उसके बाद जो है वो यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट की रिपोर्ट्स हैं, दोनों इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस उसके हवाले से जो है वो क्राइटेरिया होगा। तो इन्फ्लेशन डाटा हमारे पास अपकमिंग वीक में मेन इवेंट ऑफ द वीक होगा, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। आप लोगों को मैंने जो कल ये जो चार्ट शेयर किया हुआ है, यहाँ ये जो आप लोगों को टेलीग्राम पे चार्ट मिला था, इसको आप लोगों ने बड़ी तवज्जो से समझना। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को यहाँ से सेलिंग भी मिली है, आप लोगों को एरियाज़ जो है वो लगा के दिए थे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखा करें, यही आप लोगों को एडवांटेजेस होते हैं। और इंट्राडे में बाय मार्केट पहले आपके पास यहाँ पे आई है, जस्ट टच एंड गो वाला क्राइटेरिया बनाया उसने, और आफ्टर दैट मार्केट अगेन आई है, इंट्राडे बाइंग एरिया पे आई है। और मजे की बात ये चेक करेंगे 30 से ऊपर आप लोगों को बाइंग मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। राइट नाउ हमारे पास जो फर्दर क्राइटेरिया है, मार्केट अभी रिमेन एक रेंज में चल रही है, ठीक है, मार्केट एक रेंज में है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट यकीन माने इतना खतरनाक होगा, और आप लोग इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लें कि आप लोगों के पास एक ऐसा तूफान तैयार किया जा रहा है कि जिसमें आप लोगों को फंसाने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, फंसने को तो एडवांस ट्रेडर्स भी फंस जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन याद रखें अगेन एक ऐसा जाल बुना जा रहा है और एक ऐसा तूफान तैयार किया जा रहा है जो कि इंतहाई शदीद खतरनाक तरीन होगा, ठीक है। ये हमारे पास राइट नाउ जो H1 चार्ट की पिक्चर है, सेम टू सेम मैं इसी के ब्रेकआउट का अंटिल और अनलेस वेट करूंगा, और देन फिर हम इसके आगे जो है फर्दर मामला देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी का टाइम फ्रेम, एक मंथली टाइम फ्रेम की डिस्कशन भी छोटी सी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि फिर जो है ना कहानी लंबी नहीं हो। मंथली टाइम फ्रेम अभी रिमेन वही है, और उसने पिछली कैंडल जो इनगल्फिंग कैंडल है उसका रीटेस्ट अभी पेंडिंग है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक क्या कहते होते हैं उसे, क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न कह लें या कैंडल कह लें, सॉरी पैटर्न नहीं, कैंडल की बात हो रही है, या आप इसको वो भी कह सकते हैं हैमर कैंडल जब आपकी टॉप पे बनी है। तो बहरहाल एक बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है सेलर्स के लिए, और हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक में भी एक सेलिंग देखने को मिले और उसके बाद कहानी ऊपर। तो ऑफ कोर्स साथ साथ इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे, लेकिन ये है कि वीकली टाइम फ्रेम कोई बहुत क्लियर पिक्चर रिवर्सल के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि ऑल टाइम हाई के साथ या हाई की सेलिंग के साथ सेलिंग करना चाहें, तो सेलिंग के लिए तो ऑलरेडी आप लोगों को कल भी इतना स्ट्रक्चर दिया, 70 से सेलिंग थी और 30 से बाइंग थी। राइट नाउ मार्केट सिर्फ एसएल हंटिंग का प्रोग्राम बना रही है, और प्रोग्राम जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा ये वक्त ही बताएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है, लेकिन D1 पे जो है ना ये कुछ मुझे सेलिंग की फील आ नहीं रही है, या सेलिंग की वाइब्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ऐसे है जैसे मार्केट सेल में फंसाने आएगी, हो सकता है मार्केट 2580 तक आपकी एक दफ़ा आए और फिर पता चले उसके बाद आपको सेल में फंसा के अगेन बाय में है। ऑल टाइम हाई और हाई लगना है, इस चीज़ को माइंड में रखें भी, ऑल टाइम हाई से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इस चीज़ को माइंड में रख के चलिए। ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, और ना ही मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसी तसल्ली दूंगा कि नहीं जी नहीं सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अभी तो पार्टी शुरू होनी है और वो देखते जाएँ किस एंगल से होनी है। ये आप लोगों के पास D1 पे टाइम फ्रेम में एक ना वो है ट्रेंड लाइन, और उसी के साथ ये बुलिश चैनल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, और यहीं से अगर आपको बूस्ट मिलता है कहानी को, तो फिर आपकी कहानी जो है वो फर्दर अपसाइड पे है। ठीक हो गया। D1 में बहरहाल कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बना ज़रूर था, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर फॉर्मेशन या जो इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन चाहिए होती है वो यहाँ पे मुझे फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आता हूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम अगेन क्या कर रहा है, ये बड़ी तवज्जो तलब चीज़ है। मार्केट क्या कर रही है, 30 पे बेस सेट कर रही है। आप लोगों को मेरा ख्याल अब इतना तो पता होना चाहिए, बीइंग 30-80 यूज़र, आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट 30 से अपना बूस्ट पकड़ रही है 80 के लिए अगेन। ठीक है, 2 दफ़ा प्राइजेस, एक दफ़ा तो 30 को टेस्ट कर गई हैं, लेकिन सेकंड टाइम में प्राइजेस ने 30 को टेस्ट जो है वो नहीं किया। कल के दिन जो हमारे पास इसका लो लगा वो लगा 2632.01 का। ठीक है जी, तो इसमें बहरहाल अभी 80 की कहानी है, 80 अभी अधूरा है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, 80 अभी अधूरा है। कल आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह स्कैल्पिंग भी करवाई गई है, इंट्राडे के सिग्नल्स पे भी वर्किंग करवाई गई है, और उसके बाद जो वीआईपी यूजर्स हैं उनका तो खैर हमने SLE 30 से नीचे रखवाया था, तो उन्होंने तो दबा के काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। पार्शली वो भी 2-2 लॉटों में उठा के गए हैं प्रॉफिट। और याद रखें ये वो पिप्स हैं जो हमने वीआईपी चैनल में जो वीआईपी चैनल के आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर किए हैं, इसमें वो वाले सिग्नल की पिप्स नहीं डाले, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, क्योंकि हमने तो क्लोजिंग सुबह में ही दे दी हुई थी। तो राइट नाउ 1 आवर की पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ बता दी है। मेरा मशवरा रिमेन यही है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने काम करना है, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है राइट नाउ और ये सपोर्ट है। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे फर्दर मामला देखेंगे। क्या मामला आते हैं, जिस बात का डर था वही हुआ। याद रखें DXY रिमेन अपनी एक गुड्डी उड़ाना चाह रहा है,
और ये ना हो कि सबका भी जो है ना वो इस बार प्रोग्राम बड़ा जो है ना दबा के DXY ख़राब करे। अब ये तो आप लोगों को पता है ना कि जब मैं कह रहा था कि इसका वेज बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन की तरफ है। अब ये देखें, हमें अप साइड पे जाने के लिए हमारी 2 ही रिक्वायरमेंट्स थी। एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और दूसरा इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। अब स्ट्रक्चर में डिटेल रीडिंग जो है वो आप लोगों को ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें भी दी जाएगी। और स्ट्रक्चर एक तरह का नहीं होता, याद रखिए, अनलिमिटेड टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आप लोगों ने पकड़ना कैसे है, यही तो सारा सवाल है। राइट नाउ हमारे पास क्या है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये इस टाइम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जोन बन चुका है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी केयर लेनी। अभी इसका रीटेस्ट पेंडिंग है, तो इसके रीटेस्ट के बाद आप लोगों ने वे कंफर्मेशन होने देनी है और देन फिर आप लोगों ने फर्दर जो मामला है वो देख के चलने हैं। बाकी मंडे की जो स्ट्रीम है उसमें भी इसमें डिटेल कॉन्वर्सेशन जो है वो करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। राइट नाउ इसमें एक जो है ना रीटेस्ट पेंडिंग है इस स्ट्रक्चर एरिया का भी और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का भी, फ्लिप मोड का भी कह लें। तो अभी इसका वेट करना है हमें कि यहाँ पे इसमें हमें कोई क्राइटेरिया देखने को मिलता है तो वो क्या मिलता है। लेटर ऑन मंडे को फिर जो है वो साथ साथ देखेंगे थ्रू आउट वीक। और उसके बाद US ऑयल में आप लोगों को मैंने मना किया था कि भाई सेलर ना बने, लेकिन आप लोग अगर बने हुए हैं तो अब उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। डेली बेसिस पे कॉन्टीन्यूसली फॉलोअप लेने का मतलब क्या होता है। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बार बार बोली कि 70 से नीचे सेल है और 70 से ऊपर बाय है। जैसे मैं आप लोगों को बार बार कहता था कि 80 से ऊपर बाय में है हम इसमें और 80 से नीचे सेल में है। राइट नाउ आप लोगों को मैंने ये देख लें, आप लोगों के सामने PNL लगा हुआ, पिछली स्ट्रीम में पड़ा हुआ, लाइव स्ट्रीम में जाके देखें। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें हमें कोई पोजीशन रिन्यू करने की ज़रूरत है। मंडे वाले दिन इसमें फर्दर देखेंगे कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या क्राइटेरिया है। राइट नाउ हमारे पास ये पोजीशन चल रही है, हम इसी को ही एक्सटेंशन में लेके जाएंगे। ठीक है, और हम इसी को एक्सटेंड करेंगे। इन लोगों ने ब्रेक इवन के साथ होल्ड किया हुआ है, मेरा मशवरा 80 तक जाने दें। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बेस्ड पोजीशन देखने को मिल रही है, इनगल्फिंग आई है। उस इनगल्फिंग पे आप लोगों को 50% रिट्रेसमेंट पे भी सेल की एक छोटी मोटी कॉल मिल सकती है बिलो 75। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो कुछ एरिया से एक सेलिंग भी छोटी सी प्लान कर सकते हैं, छोटे से एसएल के साथ। ये हाई के ऊपर एसएल आएगा। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा जो है वो अभी इसमें कुछ सोचने की करने की ज़रूरत है। पाउंड USD एक बड़े बुरे तरीके से गिरा है और जो इसके स्ट्रक्चर से अभी ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो हैं उनका टेस्ट पेंडिंग है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मामला हैं। लेकिन राइट नाउ अगर मैं बात करता हूँ जो हमारा मास्टर स्ट्रक्चर है वो तो वहीं पे अभी का खड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम टेम्परेरी साइड पे कर सकते हैं। राइट नाउ यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रही है और मार्केट यहाँ पे उठने के मूड में भी है। तो इसमें अगर एंट्री वगैरह आप लोगों ने प्लान करनी है तो मेरा मशवरा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मार्केट ऊपर से गिरी है तो हम लोगों ने सेल की पिप्स पकड़ी ही हैं। बाय में भी इसमें स्कैल्पिंग चलती रही है, यहाँ से भी बाय मिली है। अब राइट नाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन, इस वाले जोन को अभी ज़रा डेवलप होने दें, फिर उसके बाद इसका जो क्राइटेरिया फर्दर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों के पास कुछ बाइंग मिल सकती है अगेन साइकोलॉजिकल लेवल से। जब तक GBP USD 1.3000 से नीचे हो सकता है, टेम्परेरी आप लोगों को ट्रैप करने के लिए आए, जैसे इन्होंने यूरो USD में किया। तो ट्रैप्स हैं, ये ट्रैप्स होते हैं आप लोगों को सेल में बिठाने के लिए, और पता चले सेल में बिठा के मार्केट अगेन ऊपर निकल गई है। तो जब तक GBP USD में 1.3000 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, आप लोगों ने सेल की तरफ नहीं देखना। इसको होने दें, ब्रेकआउट होने दें, और उसके बाद सुकून से एक स्ट्रक्चर के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, एक अपना जो एंट्री सेटअप है, एंट्री मॉड्यूल कह लें। एंट्री मॉड्यूल से याद है, एंट्री मॉड्यूल्स भी होंगे आप लोगों के, मल्टीपल एंट्री मॉड्यूल्स मैंने लिखा भी हुआ है। जो वो है ना मेंटोरशिप प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, याद रखें, इसमें आप लोगों ने जो है वो एडवांटेज अब खुद लेना है। मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि नहीं आप जो है ना वो क्या कहते होते हैं लाजमी ज्वाइन करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने ये चीज़ आप लोगों को स्ट्रीम में भी बोली थी, कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें अपना जो है ना वो भरपूर जो है वो शिरकत करने वाली बात करें, क्योंकि इसमें आपको ना सिर्फ सीखने को मिलेगा। ये यूँ समझ लें कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं, जैसे मेरे पास बिगिनर ट्रेडर आके पता क्या कहते हैं कि सर हमसे काम नहीं होता, तो वो जो काम ना होने वाला क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा ऐसी, जो आपकी एक यूँ समझ लें कि एक तरबियती प्रोग्राम है, तो मेरे हिसाब में आपको ज्वाइन करना चाहिए। बाकी इसमें लिमिटेड स्पॉट्स हैं, लिमिटेड सिटीज़ इसमें रहेंगी, जैसे 1-on-1 कंसल्टेशन वाले कोर्स में थी। अब आप लोगों ने देखा कि जैसे 1-on-1 कंसल्टेशन वाला कोर्स जो है मैं नहीं पकड़ा, क्योंकि ये एक प्रॉपर ड्यूटी होती है। तो ये वही वाला क्राइटेरिया यहाँ पे भी चलेगा कि 6 मंथ का ये एक टाइम पीरियड होगा इसका। 6 मंथ से ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर कोई यूज़र बाद में ज्वाइन करना जाएगा उसके लिए भी वही क्राइटेरिया ही होगा, वो उससे आगे हम नहीं ले जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई यूज़र जो है वो कहता है कि मैंने नवंबर में ऐड होना है या दिसंबर में ऐड होना है तो उसके लिए 6 महीने अलग से होंगे, नहीं। जो जिस डेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे हमने 6 महीने की मैं एक डेट अनाउंस कर दूंगा, उस पर हमने इसको वाइंड अप कर देना। और उसके बाद फिर जब ये सेकंड इसका बैच आएगा, या फिर सब जो सेकंड इसकी जो लर्निंग वगैरह का, या जो सेकंड इसका जो राउंड आएगा, वो फिर तब की तब देखी जाएगी। ठीक हो गया, चलें, दुआ में याद रखिएगा। ये हमारी मंडे टू थर्सडे लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग्स हैं, ये नोट कर लें। जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, 3080 की वीडियो जाके देखें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखें, यूट्यूब पे बेल का आइकॉन प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, समटाइम मैं लाइव जल्दी आया तो होता हूँ ड्यू टू हेल्थ इशूज़, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कब लाइव आ रहा हूँ। चलें जी, सी यू ऑन मंडे, हैव अ लवली वीकेंड, गुड बाय, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।